न मन का मैल। गंगा यमुना किसके लिए नहाए? कि पाप धुल जाएं। अच्छा ये बताओ, पाप धुलने के लिए लोग गंगा यमुना नहाते हैं। ये बताओ, पाप शरीर में होता है कि मन में? पर गंगा से तो शरीर धुलता है भाई, मन थोड़ी नहाता है गंगा में। और मन के धुल जाएं तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी? तो तन के पाप, तन में पाप होता ही नहीं है और आदमी तन से डुबकियां लगाता है। इसलिए कहता हूं, भागीरथी गंगा में, भगीरथी गंगा में तन की डुबकी है, पर भागवत की गंगा में तो मन की डुबकी है। पाप धुलना है तो वहां डुबकी लगाइए जहां मन डूब रहा है। इसलिए भगवान की कथा में जब मन डूबेगा तो मन के पाप धुलेंगे, और पाप तन में होता ही नहीं। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, केवल घर परिवार यही करता करता घर परिवार में रहना, जिम्मेदार बन के काम करना, ये गलत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हो कि साधु जी, बाबा जी तो ये कहते हैं घर परिवार में क्यों? शास्त्र और संत ये नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो। घर परिवार में रहो, घर के काम धंधे तो करने पड़ेंगे, पर जरा सोचिए कि काम धंधे करना जरूरी है, पर क्या अपना कल्याण करना जरूरी नहीं है? क्या अपना लोक परलोक सार्थक बनाना जरूरी नहीं है? तो काम धंधे से थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने को टाइम दीजिए, स्वयं को, कि मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से, जब जाऊंगा तो क्या कमा कर ले जाऊंगा, ये आपके लिए है। मैं ठंडे दिमाग से सोचूं कि मैं मरूंगा तो मेरे हाथ में क्या जाएगा, मेरे साथी संगी कौन बनेगा, इसके बारे में थोड़ा आप विचार करें। यदि हर व्यक्ति ये विचार करने लग जाए कि मेरे साथ क्या चलेगा, तो आदमी पाप करना छोड़ देगा। आजकल का आदमी इतना गहरा विचार नहीं करता, इसलिए ना पाप में डूबा है ना? आजकल तो लोग धोखा देने से संकोच नहीं करते। आजकल लोग कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि झूठी गवाही देना बहुत बड़ा पाप है। झूठी गवाही देना पाप है। लेकिन आज का आदमी ये नहीं सोच रहा है ना कि भाई मेरे संग क्या चलना है। यदि वो ये सोचने लग जाए तो फिर झूठ क्यों बोलेगा, झूठी गवाही क्यों देगा? वो जान रहा है कि मैं झूठा हूं, और वो ये भी जान रहा है कि मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, परंतु वो अज्ञान में लिपटा हुआ है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है। यदि सत्संग, अच्छा लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हो, सत्संग से क्या मिलना है? अरे सत्संग से ही जीवन जीना सीखोगे। ऐसे तो जीवन आप लोग जी ही रहे हो, पर आप तो जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे तो जीवन कुत्ते बिल्ली भी जी ही रहे हैं। खाना आपसे अच्छा तो कुत्ते भी खा रहे हैं। बड़े बड़े घर के कुत्तों को ना देखो, बढ़िया मिल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। खाना कुत्ता भी जानता है, सोना कुत्ता भी जानता है। खाने का सुख और सोने का सुख किसके पास है? कुत्ते के पास भी है। कोई नई बात तो नहीं है। संसार में 3 सुख होते हैं, खाने का सुख, सोने का सुख और संतान का सुख, बच्चों का। ये 3 सुख इंसान के पास हैं, तो ये 3 सुख कुत्ते के पास भी है। ये 3 सुख सुअर के पास भी है। सुअर भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। चिड़िया भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। मछली भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। 84 लाख योनियों में झांक कर देखिए, सब आप कुछ अलग हैं। आप थोड़ा से अलग हैं। क्या अलग हैं आप बताइए जरा।
कुत्ते बिल्ली 84 लाख योनियों से आप मनुष्य हैं, क्या अंतर है आप में और अन्य जानवर जीवों में? क्या विशेषता आप में है जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकता? बताइए ऐसा कौन सा काम है? सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। क्यों? कुतिया भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, सुअरी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, कहां से खाना लाना है, कैसे। सुनो, जो कुत्ते की पत्नी होती है, कुत्ते की वाइफ, वो ना बर्तन से तो ला नहीं सकती ना अपने बच्चों के लिए, तो दुकान दुकान जगह जगह जाती है, खाती है और अपने मुंह पे भर लेती है अंदर, और बच्चों के पास आके ना वो उगल देती है। पता है आपको? जो कुत्ती होती है वो खाती है और अपने बच्चों के आगे आके उगल देती है, क्योंकि उसके पास पात्र नहीं है ना, उगल देती, फिर उसके बच्चे वही चाट जाते हैं। तो सोच तो उसके पास भी है अपने बच्चों के लिए, ममता भी है, प्यार भी है, नहीं है? हर माँ अपने बच्चे से खूब ना प्यार करती है। आप बच्चों के गाल चूमती हो, पर कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? अपने बच्चों को चाटते हैं। गाय चाटती है, वो चुम्बन नहीं कर सकती, लेकिन प्यार है। मुझे ये जानना है कि आप में और जानवरों में क्या अंतर है, आप बताओ। क्या आप बोल सकते हैं? क्यों? कुत्ते नहीं बोलते। भाव 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 कौन बोलता है? हंसी नहीं, आप हंस सकते हैं। आज का आदमी भी हंसना भूल गया है, कहां हंसता है? अब आदमी तो बस केवल रो रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है। वो हंसना गायब है कि पेट दर्द करने लग जाए, ऐसे हंसा के आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लग जाए हंसते। वो कब हंसे थे आप आखिरी बार? याद है किसी को? नहीं ना? तो आप हंसते कहां हो? हंसने का अवसर है, ये बात आपने सही कहा, लेकिन हंसने का मौका होने पर भी लोग हंस नहीं रहे हैं। जिस अंतर की मैं बात कर रहा हूं आप उस अंतर तक पहुंचे नहीं हैं। अब हम आपको पहुंचाते हैं। कुत्ता बिल्ली चिड़िया पशु पक्षी, इनके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या है? आप मनुष्य हैं, आप अपना परलोक सार्थक कर सकते हैं, लेकिन परलोक सार्थक करने की बुद्धि कुत्ते बिल्ली के अंदर नहीं है। वो बैठकर कथा नहीं सुन सकते आपकी तरह। आप खाने से पहले किसी को खिलाते हैं, आओ आओ आओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव। आप अपनी माता को भगवान मानते हैं, अपने पिता को भगवान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। ये मान्यता, ये मानसिकता कुत्ता बिल्ली में नहीं होती। इंसान और जानवरों में केवल अंतर इतना है, इंसानों के अंदर धर्म होता है। कुत्ते बिल्ली जानवरों के पास धर्म नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी माँ। शांति से सुनना, जिसको नहीं सुनना वो प्रेम से जाए, पर शांति से सुनना जो है। बोलो राधे राधे। शांति से सुनिएगा, बार बार शोर ना कीजिएगा। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों के पास क्या है? धर्म नहीं है। जैसे कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जवान होने पर वह कुत्ता उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? उसे ये नहीं पता कि ये मेरी माँ है, जबकि वो उसी का दूध पी के बड़ा हुआ है, लेकिन वो जानवर है। ऐसा बकरा भी करता है बकरी के साथ। जिस बकरी से पैदा हुआ उसी बकरी से जवान होके वो बकरा संबंध बना लेता है। ऐसा भैंसा भी करता है। भैंस मतलब हर योनि में ऐसा होता है, हर जीव में ऐसा देखा गया है। उनके अंदर धर्म नहीं है,
ये धर्म नहीं है कि ये मेरी माँ है तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें, ये मेरी बहन है तो उसके साथ व्यवहार कैसे करें। ये समझ नहीं है, ये समझ आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? धर्म। इसलिए आप मनुष्य हैं, आपको धर्म से चलना चाहिए। कुत्ता चाह कर भी धर्म से नहीं चल सकता, उसे ना चाह करके भी मांस खाना पड़ेगा, उसे ना चाह करके भी भौंकना पड़ेगा, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। लेकिन आप, वो तो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है, पर आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना सवेरे से आदमी भौंकना चालू कर देता है, लड़ना चालू, झगड़ा चालू। बोलो हाँ, दिन भर आदमी, कुछ लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। फिर इसका अर्थ ये है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है, शांत रहने का, भगवान के चिंतन का, माता की सेवा का, पिता की सेवा का, अतिथि की सेवा का। हम इंसान हैं, हम हर जीव की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पर नहीं करते। हम अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार आप श्रेष्ठ होकर भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार इंसान कर बैठता है। अच्छा सुनो, इंसान कुत्तों के साथ रहता है। बोलो हाँ, आजकल घर घर में कुत्ते हैं ना। लोमड़ी सबसे कैसी होती है? जोर से हाँ, लोमड़ी चालाक है। अच्छा, आपके घर में लोमड़ी है? आप लोमड़ी नहीं रखते, आप लोमड़ी नहीं रखते, पर लोमड़ी से आपने चालाकी सीख ली। आपके घर में लोमड़ी नहीं है, पर आपने लोमड़ी से चालाकी सीख ली। लेकिन आपके घर में कुत्ता है, पर आपने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। ये बड़ी समस्या है। लोमड़ी नहीं है तो चालाकी उससे सीख गए, वो कुत्ता है तो कुत्ते को देख कर भी हमने क्या नहीं सीखी? वफादारी। कुत्ता कैसा होता है? लेकिन आज सच बताइए, जितना वफादार कुत्ता है, सच बताइए कि आज के रिश्ते, मैं ये बातें सबके लिए नहीं कहता, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी दोहराता हूं, मैं ये बात सबके लिए नहीं कहता, लेकिन जो ऐसे हैं उनके लिए है ये बात। सच बताइएगा कि जितना वफादार आज कुत्ता है, सच बताइए क्या इतना वफादार आज के रिश्ते इतने वफादार हैं? आजकल का अपना बेटा अपनी माँ के साथ इतना वफादार नहीं है जितना एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार दिखता है। सही है कि गलत है? तो आप कुत्तों के साथ रहकर भी सीखे क्या? कुछ नहीं, वफादारी तो आई नहीं। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है, प्रेम है। जिस तरह का आपके भीतर प्रेम, करुणा, दया आपके, अच्छा कुत्ता बिल्ली के पास क्या है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, इसलिए वो जानवर हैं। अच्छा, दूसरे का बच्चा आ जाएगा ना तो वो उतना लाड़ प्यार नहीं करते कोई भी। अब देख लो ना, सांप होता है, चिड़िया के बच्चे खा जाता है, नहीं खा जाता? एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे खा जाती है। बोलो हाँ। एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे और दूसरी चिड़िया को खा जाएंगे। बोलो हाँ। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों में ये है कि मेरा बेटा है और आपका बेटा है। वो बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, भगवान को अपना पिता बना लो, राधा रानी को अपनी मां बना लो। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना,
भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मैया तो क्या बढ़ाओगे चिंता भरोसा? क्या होगा? द्रौपदी को क्या था? अर्जुन को क्या था? मीरा को क्या था? आपको क्या नहीं है? भरोसा की कमी है मेरी माँ। मैया, ओ गुलाबी मैया, कथा सुनने आई हो मेरी माँ? किसे बुला रही हो मेरी प्यारी माँ? सुन लो, पीली मैया जा रही हो, जाओ, टाटा। भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, बुआ आप क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं बस इतना चाहती हूँ, आप मुझे दुख दीजिए। क्या दीजिए? भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, दुख आपको कौन देता है? भगवान। भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, एक काम करो मुझे ही ले लो। प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे। भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो फिर आप सवाल करोगे कि जब भगवान दुख नहीं देते तो जो लोग दुखी होते हैं उन्हें दुख देता कौन है? तो भगवान दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना जो कर्म होता है, अच्छा या बुरा, वही बुरा कर्म से तकलीफ दुख देता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। व्यक्ति भगवान को दोष लगाता है, काल को कर्म को दोष लगाता है, पर दोष किसी का नहीं है। हम दुखी हैं तो हमारा ही कोई पाप है। आप सुखी हैं तो आपका कोई पुण्य किया होगा जो सामने खड़ा है सुख बनकर, और आपका जो पाप है वो आपके दुख बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्योंकि भीष्म पितामह से गलती हो गई थी। पिछले किसी जन्म में इन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। ढेर सारे कांटे चुभ गए सांप को और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कांटों की सैया सांप को दी तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट के अपना ही कर्मदंड भोगना पड़ा। हमें अपना ही तो भोगना है और किसी का नहीं। पत्नी का पत्नी भोगेगी, पति का पति, पुत्र का पुत्र भोगेगा, पुत्री की पुत्री। इसलिए आप अपना देखो। आपकी पत्नियां तो फिर भी ठीक भजन पूजन में लगी हैं। कलयुग में पुरुष लोग भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। आपके घर में जो मंदिर है, सच बताओ मंदिर की पूजा आपके घर की स्त्रियां करती हैं कि पुरुष करते हैं? कौन नहलाता है? बहुत कम घर हैं जहां पुरुष स्त्री दोनों करते हैं, और बाकी आप 95% ये मानिए कि भगवान स्त्रियों के भरोसे ही घर में रहते हैं। वही नहलाती हैं भगवान को, वही भोग लगाती हैं, वही पूजा करती हैं, वही जल चढ़ाती हैं सूर्य भगवान को। पुरुष 5% जल चढ़ाते होंगे भगवान सूर्य को, 5% हैं जो सवेरे उठ के भगवान को नहला कर भोग लगाते होंगे। वरना पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? घर में स्त्रियों की। पुरुष नहीं करता। सारे व्रत कौन करेगा?
स्त्री ही एकादशी करेगी, पुरुष नहीं करता। पुरुष तो बोलता एकादशी को तुमने चावल नहीं बनाया, पत्नी बोली चावल नहीं खाते आज के दिन, अरे क्या पागलपन, पाखंडियों के चक्कर में पड़ गई तू भी, डांट और पड़ती है पत्नी को। तो आज का पुरुष तो राम भरोसे है, इसलिए स्त्रियों की सदगति होगी। हाँ, स्त्री चाह ले तो स्त्री अपने पति को भी वैकुंठ ले जाए, वो तो अकेली जाने की अधिकारी है। परंतु आपका क्या हाल होगा रे भाई, आप भी अपना थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो। थोड़ा सा ध्यान आप पुरुष लोग भी किया करिए, क्योंकि ये तो आपकी अपनी संपत्ति है। स्त्री का किया स्त्री के संग रहेगा, पुरुष का किया आप भी थोड़ा पूजा कर लिया करो, काम आएगा। मीरा जी कहती है ना, मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जो धन कमा रहे हो वो धन संसार तक का साथी तो है नहीं है। आप जो धन कमा रहे हो वो धन कहाँ तक का साथी है। यहाँ आपको पैसे से गाड़ी बंगला इज्जत सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये दौलत लेकर आप वहां नहीं जा सकते ना। जब मरोगे तो पैसे छोड़कर ना जाओगे कि लेकर जाओगे। वहां के लिए क्या खर्चा करोगे आगे का, वहां पुण्य काम आएगा। एक डॉक्टर ने बताया, एक मरीज हॉस्पिटल गया, एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वेंटिलेटर पर था, वो रो रहा था। मरीज वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी वेंटिलेटर पर पड़ा हॉस्पिटल में रो रहा था कि तभी एक डॉक्टर की नजर पड़ी और डॉक्टर ने बूढ़े से पूछा, दादाजी क्यों रो रहे हो। दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं आखिरी यात्रा पर हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा आप मरने वाले हो इसलिए रो रहे हो। अच्छा, वो बिल्कुल आखिरी चल रहा था, वो बूढ़े आदमी का वेंटिलेटर पर थे, आखिरी टाइम था। डॉक्टर साहब बोले अच्छा मर रहे हो इसलिए रो रहे हो। बूढ़ा मरते हुए बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मर रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो फिर क्यों रो रहे हो। तो मरते हुए व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया, इसलिए वो सब कुछ अब मुझे दिख रहा है। वो देख देख कर मैं रो रहा हूं और मुझे रोते रोते जाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि भाई ये बताओ, क्या नहीं करना था जो आपने किया और क्या करना था जो आपने नहीं किया, क्या था ऐसा। तब मरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं चाहता तो ना जाने कितने लोगों को रोटी देकर मैं कितनों की भूख मिटा सकता था। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं चाहता तो कितने लोगों को पढ़ा सकता था, बच्चों को कितने भूखों की भूख मिटा सकता था, कितने लोगों की मैं सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था, पर मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की। करना था, मदद करनी थी, सेवा मैंने नहीं की, और जो नहीं करना था वो मैंने किया। मैंने घमंड किया, अहंकार किया, दूसरों को नीचे दिखाया। कई बार मैंने अपने घमंड के चलते अपना पैसा खर्च करके भी लोगों का मैंने नुकसान किया है, बिगाड़ा है। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं चाह कर भी
किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी दान नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे खाते पर, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के पास बहुत जोड़ा, पर मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए। केवल घमंड में जीता रहा, दौलत का घमंड करता रहा। आज देखो ना डॉक्टर साहब, मैं पढ़ा हूं, मेरी दौलत मेरे काम नहीं आ रही है। लता जी जब गईं तो लता जी ने जाते इंटरव्यू दिया। लता जो बहुत अच्छा गाती थी, लता जी जब गईं उन्होंने कहा कि मेरे पास सैकड़ों जोड़ी कपड़े पड़े हैं, पर आज मैं हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल का कपड़ा पहन करके एक बिस्तर पर पड़ी हूं। मेरे पास 10 नौकर चाकर थे, एक आवाज पर 4 लोग खड़े होते थे, पर आज हॉस्पिटल के से कमरे की 4 दीवारी में मैं पड़ी हूं। आवाज लगाने पर भी समय पर कोई आने को तैयार नहीं है। मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, पर आज वो पैसा मेरे सारी जीवन भर का पैसा आप खर्च करके कहो कि मुझे 1 दिन का जीवन लौटा दो, तो क्या आपको 1 करोड़ देकर भी क्या आपको 1 दिन की मोहलत दी जाएगी? आप पैसे से समय नहीं खरीद सकते, बल्कि समय को बर्बाद कर सकते हैं पैसे के लिए। परंतु अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? आप सब लोग बताइएगा। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो आप कितने साल में, आपकी क्षमता क्या है, कितने साल में आप 1 किलो सोना आप खरीद सकते हो? कितने महीने में, कितने दिन में, कितने साल में? आप बताइए। 1 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते हैं? आप बताइए। 5 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते? दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? 10 साल में? चश्मा वाले भैया आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? आधा महीने, मतलब 6 महीने में, 1 दिन में। 1 दिन में 1 किलो सोना खरीदने की क्षमता है इनके पास। दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? नहीं। चलो अब सवाल दूसरा। अब सुनो, सवाल ये नहीं था, मुख्य सवाल अब पैदा होगा। सवाल मुख्य ये है कि 1 किलो सोना आप 1 साल में खरीद सकते हैं, तो मुझे बताइए कि 1 साल खर्च करने से 1 किलो सोना आपने खरीदा। अब बताइए कि 5 किलो सोने से क्या 1 महीना खरीद सकते हो? क्या 10 किलो सोने से आप 1 दिन खरीद सकते हैं? उत्तर दीजिए। क्या 100 किलो सोने से आप 1 मिनट खरीद सकते हैं? क्या 1000 किलो सोने से 1 सेकंड खरीद सकते हैं? समय को बिगाड़ कर सोना खरीदा जा सकता है, पर सोने को रख कर समय नहीं खरीदा जा सकता। तो एक बात बताओ, यदि तराजू के एक पलड़े पर मैं समय को रखूं और दूसरे पलड़े पर सोने को रखूं, तो किसका पलड़ा भारी है? सोने से भी कीमती कोई है तो वक्त कीमती है, समय कीमती है। इसलिए समय रहते अपना कल्याण कर लीजिएगा। वो बूढ़े आदमी जब हॉस्पिटल में मरने लग गए, बोले कि अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं रोते रोते जा रहा हूं, क्योंकि मैं पुण्य कर सकता था, भला कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। सारी जिंदगी जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, मर गया। अब आप लोग बताइए कि आपको हंसते हंसते जाना है या रोते रोते? आपकी बात। तो हंसते हंसते जाने के लिए आखिरी में अफसोस ना हो किसी बात का। अच्छे काम करिएगा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे सबको कमाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी पैसे कमाता है, और मैं पैसे कमाकर क्या करता हूँ? बेसहारा वृद्ध माँओं की सेवा करता हूँ। कल ही मेरी माँ एक बीमार अति पड़ गई, अति वृद्ध थी, और वो बीमार पड़ गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल उन्हें भेजा। आज वेंटिलेटर पर हैं। मैं आज गया था माँ का दर्शन करने, वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा पैरालिसिस आ गया है बुढ़ापे में। ये देखो, ये हमारी माँ है, टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारी माँ है, वो माँ जिनके अपने बच्चे, जिनके अपने लोग आने को तैयार नहीं हैं, बुढ़ापे में भी देखने को तैयार नहीं है।
ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। चाहे 1000 रुपए लगे या लाख रुपए लगे, 5 लाख भी लगे तो ये दास माओं की सेवा में लगाता है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना, जब मैं मरूंगा तो मरते समय में रोऊंगा नहीं, हंसते हंसते मरूंगा। कोई मैंने गलत काम तो किए नहीं कि रो के मरूं। इसलिए आप भी जीते जी किसी की सेवा, 321 बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं और ये दास सेवा करता है। सवेरे से हजारों संत आ जाते हैं। ये दास अनिरुद्ध का नियम है, जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक ये दास भोजन नहीं करता। पर डे हजारों को भोजन करा के भोजन करता हूं। हजारों संत यहाँ आते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले संतों का भोजन, सबको भोजन पर डे 12 महीने नित्य। जब आप लोग कई बार सोकर उठते नहीं हैं तब यहाँ भोजन बंटना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं चलो आज 8 बजे तक सोते हैं, चलो आज 9 बजे तक सोते हैं, पर यहाँ पर तो 8 बजे से 12 महीने सारी सेवाएं शुरू की चालू हो जाए। सुबह 5 बजे 5:30 बजे माओं के कमरे में चाय पहुंच जाती है। 7 बजे सुबह 7:30 बजे माओं का नाश्ता तैयार हो जाता है। 12 महीने। इसलिए मेरी माँ, ये दास इन हाथों से सेवा कर रहा है संतों को भोजन। इसलिए कहता हूं कल का भोजन संतों को आप भी दीजिएगा। आज हमारे यजमान परिवारों की ओर से आज का भोजन संतों को आप लोगों ने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने कम से कम संतों की रोटी का सहारा तो बने। आप भी संतों का भोजन करा सकते हैं। कल का अखंड रसोई यहाँ चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। मुझे बड़ी तसल्ली रहेगी मरते समय के चलो हम किसी के काम आए हैं। एक विद्यालय बन रहा है, स्कूल, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहाँ 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क। इस विद्यालय के निर्माण में आप लोग सहयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि ये विद्या का मंदिर बच्चों के लिए बन रहा है। सेवा का कार्य है, कर सकते हो तो अवश्य करिएगा। ये विद्यालय का निर्माण चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वो विद्या का मंदिर है जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। अब बताओ मैं तसल्ली से मरूंगा हंसते हंसते के रोते रोते? आप भी हंसते हंसते जाइएगा, अच्छे काम करिएगा, पैसे कमाइएगा। हम पैसे कमाएंगे तब तो ये सेवा कर पाएंगे ना। आप लोग सहयोग करते हैं, आपका सहयोग मिलता है, इसके लिए धन्यवाद आपका। आप भी जीवन में ये अच्छे काम करिए, इस अच्छे काम से आप जुड़ी रहिए, अपने आप को जोड़ के रखिए। यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है। जब हम मरें तो हमें ये ना कहना पड़े कि यमराज जी भगवान 1 दिन का टाइम और दे दीजिए। क्या करेंगे 1 दिन का? अभी दे रखा है, जो टाइम अभी दे रखा है हमें उसको सफल बनाना है, सार्थक करना है। आखिरी टाइम पे हम बैठे ना रहें कि हमें 1 मिनट का 1 दिन का टाइम दे दीजिए। अभी कर लीजिए जो अच्छे काम करने हैं। तो मेरी माता कुंती ने, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो दादाजी अब आप कुछ नहीं कर सकते, और वो बेचारे रोते रोते चले गए। ये कथा मैंने, कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप जीवन में आखिरी का समय पश्चाताप करते हुए ना गुजारिएगा, पछतावा ना रहे। आज अवसर है कुछ अच्छा करने का, कर लीजिए, क्योंकि हम सब एक दिन गहरी नींद में सोएंगे और हम सब एक दिन चिता पर जलेंगे। ये बात अटल सत्य है। मौत सबकी आनी है, कौन इससे बचा है? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। हमारे संग हमारा पुण्य चलता है, हमारा पाप चलता है। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दूंगा, क्योंकि दुख तो व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है। बुआ मुझे ले लो, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कुंती बुआ पर कृपा हुई। इसके बाद भीष्म पितामह का दर्शन भगवान ने किया। इसके बाद भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ।
अच्छा, जब भगवान चले गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान ने आकर परीक्षित जी को दर्शन दिया और पुनः द्वारिका गए। अच्छा, जब महाभारत पूरा हो गया तब फिर आपको थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि धृतराष्ट्र गांधारी का क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र गांधारी का जो बुढ़ापा था बहुत अच्छा नहीं था। धृतराष्ट्र को भीम भैया आखिरी में रोटी जब परोसते हैं तो जानते हो कैसे देते हैं? ऐसे फेंक कर, ए बुढ़ा ये रोटी ले ले। एक रोटी इस तरफ पड़ी है, एक उस तरफ। धृतराष्ट्र बंधे थे, हाँ भीम कहाँ पड़ी है? ओ जाते, हाँ एक रोटी मिल गई, हाँ एक और कहाँ? इस तरह। अच्छा, और चटनी कहाँ है? दाल कहाँ? अच्छा ये कटोरी। पूरा भोजन ढूंढते थे और भीम ऐसे देते भैया भीम, ए बुढ़े, कुत्तों की तरह। अब आप लोग बताइए कि भीम भैया का धृतराष्ट्र के साथ ये व्यवहार सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। तुम्हें कोई लाक्षागृह में बंद करता और आग लगाता और उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते? तुम्हारी बहू के भरी सभा में कपड़े उतरवाता, उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते? धृतराष्ट्र ने जो किया है वही उन्हें बुढ़ापे में मिल रहा है। आप किसी के साथ बुरा करें और सामने वाले से उम्मीद करें कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता साहब, कभी नहीं हो। ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं। शिशुपाल ने गाली दी, भगवान ने मोक्ष कर दिया, ये केवल भगवान। धृतराष्ट्र ने भीम भैया को मारने के लिए, भीम जब छोटे से थे ना तब भीम को जहर दे दिया था दुर्योधन ने, लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। और तो और जब पांडव महाभारत जीत गए तो धृतराष्ट्र ने बोला कि भीम तुम आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। वो गले लगाने के बहाने जब भीम को गले लगाया तो धृतराष्ट्र ने दबा दिया। वो तो भगवान थे कि भीम की जगह पुतला को लगा दिए। तो ये आदमी, ये व्यक्ति, ये इसी लायक है। कुत्तों की तरह रोटी दी जा रही है, ये लो। वो तो भीम भैया ठीक है कि कुत्तों की तरह दे रहे हैं, ये तो कुत्तों की तरह भी लेने का अधिकारी। जब कर्म आपके बुरे होंगे ना तो फिर आप उम्मीद मत करिएगा। सास का टाइम होता है ना तो बहू पर, सब सासों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ सासें बहू पर बड़ा जुल्म उठाती हैं, नमक भी तिजोरी में बंद कर लेती हैं। और वही सास जब बूढ़ी होती है और जब बहू का रुतबा आता है तो फिर वो बदला लेना स्टार्ट करती है। बुढ़िया आप सुन, जैसा कहती हूँ वैसा रह, खा, पड़ी रह चुपचाप, ज्यादा बोल मत। तो जैसी करनी। इसलिए कहता हूं कि जब समय अच्छा हो तो अपने अच्छे वक्त का घमंड मत करिएगा, किसी पर अत्याचार मत करिएगा। धृतराष्ट्र ने खूब अत्याचार किया। सच बताओ, धृतराष्ट्र ने अत्याचार करने में कोई कसर छोड़ी है? गलत करने में कोई कसर छोड़ी है? इसलिए आखिरी समय कैसा हो रहा है? कुत्तों की तरह रोटी खा। आप गलत मत किया करो किसी के साथ। कोई ना देखे पर कोई तो देख ही रहा है। धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, क्या महाराज, अभी भी तुम्हें अक्कल नहीं आई? अब मरने का टाइम है, सारी जिंदगी तुम समझ जाते मेरी बात, ये महाभारत ना होता, सारे बच्चों को मरवा डाला और अब भीम के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती? चलो अब तो चित्त भगवान में लगाओ। तब धृतराष्ट्र बोले, अब क्या करूं? तब विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को रातों रात ले गए गंगा के तट पर, ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ के पास, और वहां ले जाके अनशन कराया और अनशन करा के प्राण विसर्जित कराए और भगवत चिंतन कराकर उनकी सदगति कराई। और तब धृतराष्ट्र और गांधारी का उद्धार हुआ। बुढ़ापे को सार्थक बनाना है, बुढ़ापे को ठीक ठीक बनाना है
तो बुढ़ापे में चुप हो जाइए। जो बूढ़े कम बोलते हैं वो बूढ़े सुखी हैं, और जो बूढ़े ज्यादा बोलते हैं वो बूढ़े दुखी हैं, परेशान हैं। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। जो ज्यादा बोलते हैं वो बूढ़े सुखी, के जो कम बोलते हैं वो बूढ़े सुखी। ज्यादा होशियार ना बना करो, कम बोलिए, मौन। अब बच्चों को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। बूढ़ों को लगता है हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, बच्चों को दे दें। एक पिता का धर्म भी है कि बच्चों को समझाए। आपने समझा लिया, समझाई है बेटों को, बेटियों को, पर बेटा बेटी मान गए तो अच्छा है। अब नहीं मान रहे हैं तो अब आप समझा रहे हैं। जब कोई सुन ही नहीं रहा है आपकी, तो फिर बोलने से क्या फायदा। इसलिए ना भीष्म पितामह चुप रहे। आज तक दुनिया पूछती है पितामह चुप क्यों थे। क्या करें साहब, कोई सुनता ही नहीं था। तो पितामह ने कहा बोल के भी क्या फायदा होगा, चुप रहे। तो चुप रहना कई बार सही भी लगता है। चुप रहो, क्यों बोलना है। बेटा को समझा दिया, बहू को समझा दिया, कोई समझने नहीं चाहता। आजकल कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, सही रास्ते पे चलने ही नहीं। शराबी को कहो भैया शराब ना पियो, समझाओ, तो वो कहता हमें ना समझाओ, हमें ज्ञान मत दो। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, समय ही समझाएगा। ठीक है, इसलिए चुप। द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का परम धाम गमन हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अब आया कृष्ण के जाते ही अब आया कलयुग। कौन सा युग आया? अब जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग के पहले राजा थे परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं, उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु नंदन, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जिनको गर्भ में ही मारना चाहता था अश्वत्थामा, भगवान ने रक्षा की। आज परीक्षित जी एक दिन जंगल गए शिकार खेलने। राजा लोग शिकार खेलने के आदी थे, उनका एक नशा था, ये शिकार थी तो अच्छी बात तो नहीं थी, पर क्या करें, करते थे वो शिकार। अब राजा परीक्षित गए जंगल, तो वो ना रास्ता भटक गए। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक काला सा एक आदमी एक गाय और एक बछड़े को पांव से मार रहा, लात से पादप प्रहार मार रहा। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य में गाय को कोई मार रहा, ये तो बड़ा पाप है। परीक्षित जी ने तलवार निकाली, कौन है तू पापी, मेरी गाय को मार रहा है, आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। कौन है तू? कहा वो काला सा आदमी चरणों में गिरा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तू कलयुग है, तो मेरे राज्य में क्या कर रहा, भाग जा यहाँ से। कलयुग बोला महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं आपका ही राज्य मुझे मिलता है। आपका राज्य चारों ओर है, विस्तार बड़ा है, कहाँ जाऊं। महाराज मैं बहुत बुरा आदमी हूं। कौन बोला? कलयुग। मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा आप लोग बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कैसा है कलयुग? जोर से। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या अच्छाई है? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जप से व्यक्ति अपने पाप काट सकता है। ये कलयुग की अच्छी बात है। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कल हमने आपको समझाया था। कहाँ कहाँ रहता भैया बताइए? कल हमने बताया था मदिरा, मांस, जुआ,
भैया कलयुग कहाँ रहता? आप दारू पीते हो? आप दारू पीते हो, शराब पीते हो और मांस खाते हो, जुआ सट्टा? कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, शराब, पर स्त्री पर पुरुष की दृष्टि पर नजर गलत करो, और मांस और बेईमानी से कमाया गया धन। अच्छा, राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की मुकुट थी। जरासंध की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? भीम भैया ने मारा। अच्छा, जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, तो जरासंध को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जरासंध के बेटे सहदेव को वहां का राजा बना दिया कि भाई तेरा बाप गलत था, गलत करता, इसलिए मार दिया, पर तू बेटा सही है, तू राजा बन। अच्छा, राजा बना दिया, लेकिन भीम भैया को जरासंध की मुकुट बड़ी पसंद आई। तो वाले भाई राजा तो तू बन, पर ये मुकुट हमारे पास रहेगी। लो भैया, अब वो मुकुट ले आए भीम, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये मुकुट अधर्म की है। जब हमने राजा उन्हें बनाया तो ये मुकुट पर अधिकार किसका? उनका। आप ले आए तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ले आए हो, सजा के रखना कि भाई हमने इन राजाओं को जीता है, ये एविडेंस भी तो रखते थे ना राजा लोग, तो एविडेंस के रूप में मुकुट रखना, पर उसमें एक पर्ची चिपका दी कि इस मुकुट को हमारा भावी मतलब होने वाला राजा इस मुकुट को ना पहने। अब धर्मराज युधिष्ठिर का शासन तो हो गया पूरा। अब धर्मराज युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के राजा कौन बने? परीक्षित। और जब परीक्षित बने तो रख रखाव में, साफ सफाई में वो पर्ची कहीं निकल गई और जरासंध की मुकुट परीक्षित जी पहन लिए और वही मुकुट पहन के जंगल चले गए। और कलयुग को जब 4 स्थान और बेईमानी से कमाए गए धन का 5वां स्थान दिया, तो मुकुट पाप की थी ना वो, तो कलयुग आ गया परीक्षित जी के सिर पर, क्योंकि वो मुकुट पर कलयुग आ गया। जब बेईमानी से आप धन कमाते हो तो उस धन में कलयुग का वास होता है। तो परीक्षित जी की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और जब भ्रष्ट हुई तो उन्होंने क्या किया? एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी से पानी मांगा, प्यास लगी है महाराज पानी दीजिए, आइए, पर पानी मिला नहीं। परीक्षित जी को लगा राजा का अपमान किया, तो राजा ने, परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ, अब जब घर आए तो मुकुट उतारी तो कलयुग उतर गया। तब बड़ा पछतावा हुआ कि राम राम, हमने संतों का तिरस्कार कर दिया, हमें कोई दंड मिलना चाहिए। कि तभी क्या हुआ कि समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला गया है, अपमान किया गया, बैठ जाइए, अपमान किया गया। तो श्रृंगी ऋषि ने समीक जी का अपमान करने वाले परीक्षित जी को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित, तुमने संत का तिरस्कार किया है, जाओ परीक्षित, तुम्हें सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब 7 दिन में मरने का क्या लग गया? शाप लग गया। अब परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे मरना है, तो परीक्षित जी ने पुत्र जनमेजय को राजा बनाकर, और जब 7 दिन ही बचे हैं जीवन के, आपको पता लग जाए कि मुझे आज से 7वें दिन मरना है, तो फिर आपका मन कहाँ लगेगा? अब परीक्षित जी व्याकुल हो गए कि मैं क्या करूं, समय कम बचा है, मैंने कोई मुक्ति का उपाय नहीं किया, क्या करूं? तब वो शुकताल पहुंच गए, और शुकताल में बड़े बड़े संत आए। तब सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के चरण पूजन करके परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, ओ भैया, होगी पंचायत, सुन लो, शांत रह लो, सुन लो।
परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। 7 दिन में क्या करें? आपको हम भागवत सुना रहे हैं। जिसके पास समय कम है, 7 दिन, और वो अपना कल्याण चाहता है, क्या करे? वो भागवत सुने। और क्या करे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करें? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? श्रोतव्य, कथा सुनो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? कथा, ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः कीर्ति, ज्यादा कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो और ज्यादा स्मरण करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करते करते प्राण जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। यदि मरते समय भगवान का चिंतन करते प्राण गए, ये सबसे बढ़िया बात है। सुखदेव जी ने एक बढ़िया बात कही कि क्या करें? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में ईश्वर का, भगवान श्री हरि का दर्शन कीजिए। अब यहाँ पर एक बात आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अच्छा आप लोग बताइए, सब में भगवान हैं कि नहीं? सब में भगवान हैं कि नहीं? कैसे हैं? आप सिद्ध करिए कि सब में भगवान है। कैसे हैं? भैया बताओ, सब में भगवान है कि नहीं? हैं? हैं? आप मानते हो? सिद्ध करो कैसे हैं। घूम फिर आए, अब पढ़ाई करो। सब में भगवान है, सिद्ध करिए कैसे हैं। दादाजी सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे कि सब में भगवान है? कुत्ते में, बिल्ली में, गधा में, सुअर में, चिड़िया में, सांप में, स्त्री में, पुरुष में, पेड़ में, पौधे में, नाली के कीड़े में, हर जीव में ईश्वर है। अच्छा बताओ, सब में भगवान है कि नहीं? नाली के कीड़े में भी ईश्वर का वास है कि नहीं? ये बात सही है गलत है? कैसे सिद्ध करोगे? कैसे है बताओ? गधे में भगवान कैसे हैं? 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 सब में भगवान कैसे हैं? अब सुनो, सिद्ध करता हूं, आप सुनिएगा, केवल सुनिएगा। सब में भगवान है कैसे? जैसे हम सबके अंदर आत्मा है। गधे के अंदर है कि नहीं? कुत्ते के अंदर है कि नहीं? मछली के अंदर है कि नहीं? आत्मा तो सबके भीतर है। और वो जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। तो ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर समाया है। तो बताओ, ईश्वर की व्यापकता आत्मा के रूप में सबके अंदर हो गई कि नहीं? फिर सबके भीतर उस आत्म तत्व के रूप में किसकी व्यापकता है? परमात्मा की। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, तो भगवान सबके अंदर हैं, ये सिद्ध हो गया। हो गया। अब दूसरा सिद्ध से कैसे करेंगे? ये संसार कितनी चीजों से मिलकर बना है? कुत्ता कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5। आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व हैं।
तो कुत्ता भी 5 से बना, स्त्री पुरुष भी 5 से बनी, नाली का कीड़ा भी 5 से बना। बोलो हाँ, सबके भीतर पंच तत्व हैं। अब ये बताओ कि पंच तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब जरा आप बताइए, पृथ्वी कौन है, जल कौन है, वायु कौन है, अग्नि कौन है, आकाश कौन है? यदि आत्मा ईश्वर का अंश है तो पृथ्वी किसका अंश है? इसलिए कहो भगवान। बोलो भगवान। भगवान में कितने अक्षर आए? मात्रा सहित 5 हैं। भा, ग, वा, आ, न। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। भगवान तो भगवान सब में है। सिद्ध कैसे किया जाए? तो पंच तत्व से ही संसार बना है और पंच तत्व भगवान का ही स्वरूप है। जल किसका स्वरूप है? इसलिए भगवान का नाम पड़ा नारायण। क्या आप बताएंगे कि भगवान का नाम नारायण कैसे पड़ा? नारायण भगवान का नाम कैसे पड़ा? तो सुनिए, नार कहते हैं जल को। जल में शयन किया जिन्होंने, जो जल में शयन करते हो उन्हें नारायण कहते हैं। जल में तो परमात्मा का एक स्वरूप जल है, इसलिए भगवान को कहते हैं निराकार। निराकार नहीं, लोग कहते हैं निराकार, ये भी एक शब्दावली है, पर सही है निराकार। नीर का, नीर मतलब जल, तो निराकार मतलब जल का आकार। ईश्वर, हम जल के बिना नहीं रह सकते। हम जल के बिना, तो जल के रूप में व्यापकता किसकी है? परमात्मा ही जल के रूप में है। आपके पेट में अग्नि है जो भोजन पचाती है, अग्नि के रूप में किसकी व्यापकता है? आत्मा के रूप में आपके अंदर भगवान, जठराग्नि के रूप में आपके अंदर भगवान है, जल के रूप में आपके अंदर भगवान, खाली स्थान जो है आकाश तत्व के रूप में आपके अंदर भगवान, और वायु, प्राण वायु, प्राण लेते हो ना, छोड़ रहे हो, हर क्षण आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये प्राण के रूप में, हवा के रूप में ईश्वर ही तो बाहर भीतर हो रहे हैं। तो ईश्वर सब में कैसे हैं? आत्मा के रूप में और पंच तत्व के रूप में वही हैं। हम और आप हैं कहाँ? हैं? क्या नाम है भैया आपका? हैं? अमीर, अभी, रवि, कभी, नभी, नभी, नभ। सुनो तो नभी, ये बताओ नभी कहाँ है? आपका नाम क्या है? नभी। तो नभी कहाँ है? आपके शरीर में नभी को ढूंढिए जरा। आपके शरीर में नभी कहाँ रहता है? ढूंढ के बताइए फास्ट। कहाँ है? हैं? नभी कहाँ है? ढूंढिए। नभी नहीं मिल रहा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरव। आरव कहाँ है? ढूंढो आपके शरीर में आरव कहाँ, इस पूरे ढांचे में आरव कहाँ रहता है? ये प्रश्न है, बताओ। ये तो खोपड़ी है, आरव कहाँ है? नाम, ये पेट है, आरव कहाँ है? दिल, वो दिल है, उसका नाम